चलिए स्टूडेंट, आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक। यानी मेरा नया टॉपिक क्या है आज मेरा नया टॉपिक होगा दहेज प्रथा। आखिरकार भारत में इतना दहेज प्रथा बढ़ चढ़ कर और समाप्त होना चाहिए, तो ये और बढ़ चढ़ के अग्रसर है, मतलब और दहेज प्रथा क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये आज यही मेरा टॉपिक उठाए हैं कि भारत में आखिरकार दहेज प्रथा कब तक समाप्त हो पाएगा या नहीं, या ये यूं ही चलता रहेगा, जो प्रथा जो शुरू से हम लोग के चलते आ रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए हम इसको आज मुद्दा उठाए हैं। क्या उठाए हैं कि भारत में आखिरकार दहेज प्रथा कब तक चलेगा या कब तक समाप्त होगा या नहीं समाप्त होगा। ये भी टॉपिक वाइज में तोड़ने का प्रयास किए हैं। मेरा जितना भी वीडियो होगा सब टॉपिक वाइज में टूटना हुआ होगा। कहने का तब पहले पढ़ेंगे इसका परिचय, और फिर पढ़ेंगे दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों हुआ, और फिर दहेज प्रथा का प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर समझेंगे दहेज प्रथा में सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुत गंभीर मुद्दा है आखिरकार भारत में। तो चलो बिना आपका समय व्यतीत करते हुए आखिरकार पहले देते हैं आपका दहेज प्रथा में आखिरकार भारत में आखिरकार दहेज प्रथा कब तक समाप्त होगा या नहीं। तो दहेज प्रथा का पहला भाग है बाबू परिचय। तो आपको हम इंट्रोडक्शन देते हैं। भारत में जो दहेज प्रथा है एक लंबे समय से चली आ रही एक सामाजिक बुराई है बाबू। जो भारत में जो दहेज प्रथा चलती आ रही है एक लंबे समय से, वो एक क्या है, सामाजिक बुराई है, जिसमें लड़के की शादी के समय लड़की के परिवार से क्या लिया जाता है, धन, संपत्ति, गहने और अन्य सामान के मांग की जाती है। अन्य सामान की क्या की जाती है, मांग की जाती है। और यह प्रथा है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की क्या करती है, बढ़ावा देती है। यह जो प्रथा हम लोग का है दहेज प्रथा, यह सामाजिक और आर्थिक समानताओं नहीं बोल रहे हैं, असमानताओं की बढ़ावा देती है। और कई बार इसे एक आवश्यक सामाजिक परंपरा के रूप में भी देखा जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि परिचय, जैसे कि जब शादी ब्याह होता है तो दहेज के रूप में मांगता है, धन भी मांगता है, कभी पैसा संपत्ति जो भी है, या गहना जेवर या अन्य सामान की भी मांग करता है। यह प्रथा जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। इसे कई बार आवश्यक सामाजिक परंपरा के रूप में भी देखा जाता है। ये आपका भारत में आखिरकार ये हम परिचय आपको दिए हैं। एकदम गंभीर मुद्दा, इसलिए आप इससे क्या करेंगे, आखिर एकदम समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों है, दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों है, पूरा गंभीर मुद्दा है कि नहीं है, तो समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों है। तो दहेज प्रथा का प्रचलन भी चार भाग में तोड़े हैं। पहला सामाजिक दबाव, दूसरा लड़के की आर्थिक सुरक्षा, तीसरा लड़की के अधिकार, और चौथा शिक्षा और जागरूकता की कमी। तो पहला टॉपिक लेते हैं कि सामाजिक दबाव। कहने के तात्पर्य ये है मेरे विद्यार्थी या मेरे व्यूअर कि भारत में दहेज प्रथा एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जो शुरू से परंपरा जो चलते आ रहा है ना, जो हम लोग का चिंतन में बैठ चुका है कि भारत में दहेज प्रथा क्या है, सामाजिक मान्यता प्राप्त है। बहुत से परिवारों का मानना है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दहेज देना क्या है जरूरी, अपने प्रतिष्ठा अपनी मान सम्मान मतलब बनाए रखने के लिए दहेज देना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यह एक प्रकार का स्टेटस सिंबल माना गया है। यह एक प्रकार का क्या माना गया, स्टेटस सिंबल माना गया है, जो समाज को हम लोग का दबाव है, जिसे परिवार अपनी हैसियत के अनुसार अधिक से अधिक दहेज देने की कोशिश करते हैं। कहने के तात्पर्य जैसे हम लोग समाज में जो शादी विवाह होता है तो कहता है फलाना 20 लाख रुपया लिया, फलाना का हम बेटी का 25 लाख रुपया दिए, ऐसा देता है, गर्वान्वित महसूस करता है कि बहुत बड़ा का हम तीर मार दिए, 25 लाख दिए हैं। कोई कहता हम 50 लाख लिए हैं, कोई कहता हम बेटी का 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं। ये क्या है, हम लोग का मूर्खता है। मूर्खता यानी मूर्खता है। क्या करते हैं, अधिक दहेज देने की कोशिश करते हैं, बताओ। और ये भी बात है कि हम लोग के समाज में अगर कोई लड़का दहेज ना ले तो वो भी समाज हम लोग का ऐसा है कि लड़के के अंदर ही कमी निकालेगा कि जरूर लड़का में कुछ ना कुछ कमी होगा, इसलिए दहेज नहीं लिया है। तो पहला बात है बाबू कि हम लोग को पहले समाज की ओर नज़रिया क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इतना दिए, फलना इतना लिया, समझ में नहीं आता है। आया समझ में। सामाजिक दबाव क्या, भारत में दहेज को एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से परिवारों का मानना है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दहेज देना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यह एक प्रकार का स्टेटस सिंबल माना गया कि जितना बड़ा दहेज देगा उतना बड़ा वो आदमी, जितना बड़ा आदमी माना जाता है, हम लोग का समाज में वैसा माना जाता है।
समझ में आ रहा है? सिंबल माने जैसे परिवार अपनी हैसियत के अनुसार और अधिक से अधिक दहेज देने का प्रयास करते हैं। ये मेरा क्या है? सामाजिक दबाव है। दूसरा है लड़के की आर्थिक सुरक्षा। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? लड़के की आर्थिक सुरक्षा। तो कुछ लोग दहेज को लड़के और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा रूप में देखते हैं। सही बात है। कहने का तात्पर्य कि कुछ लोग जो है दहेज को लड़के और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनका मानना है कि शादी के बाद लड़की को अपने पति के घर में एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन देने के लिए दहेज का योगदान क्या है? आवश्यक है। क्यों भाई, क्यों आवश्यक है? ठीक है, मानने का तात्पर्य है कि लड़के के दहेज के बाद मतलब लड़का की शादी के बाद जो आप पैसा दे रहे हैं उसे आपकी बेटी आराम करेगी। ऐसा क्यों? क्यों ना बेटी को पढ़ लिख कर कुछ बना दिया जाए? क्यों ना उसको अपना पैर पर खड़ा कर दिया जाए? यानी क्यों ना उसको शिक्षा देकर जागरूक किया जाए? वो खुद नहीं कर सकते, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए? सुरक्षा के रूप में भी देखते हैं कि चलो जो देंगे जो बेटी, ऐसा का है। अब आगे देखते हैं आखिरकार कहने का तात्पर्य कि एगो ये बड़ा मूर्खता वाला चीज़ है लड़की क्या चीज़? हाँ, लड़की के अधिकार। यह भी एक धारणा हम लोग के समाज में बना हुआ है कि दहेज के माध्यम से लड़की की ओर लड़की के परिवार के शादी के बाद अपने बेटी की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। क्या करने का मौका? सम्मान सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। कहने के तात्पर्य बाबू कि यह भी हमारे समाज में एक धारणा बना हुआ है कि दहेज के माध्यम से लड़की के परिवार को, किसको? लड़की के परिवार को शादी के बाद अपनी बेटी की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का मौका मिलता है कि हम इतना दिए हैं, तुम इसे क्यों नहीं रख रहे हो? अच्छा, ये सब बड़ा चीज़ है, इससे मूर्खता वाला चीज़ है। लेकिन टॉपिक है एकदम तो खंडे खंड तोड़ के पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगला है शिक्षा और जागरूकता की कमी। अगला है शिक्षा और जागरूकता की कमी। कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि ग्रामीण और कम शिक्षित क्षेत्रों में, ग्रामीण और कम शिक्षित क्षेत्रों में दहेज प्रथा अधिक प्रचलित है। कहने का तात्पर्य जो गांव मोहल्ला है और जहाँ लोग कम शिक्षित हैं वहाँ दहेज प्रथा अधिक प्रचलित है। ये मूर्खता वाली चीज़ है, ये उल्टा है। खाली कहना है कि ग्राम में प्रचलित है, सगरों प्रचलित है। अभी एगो जॉब लग जाए पूरा एकदम इतना लेंगे उतना लेंगे, क्या बात। अच्छा, एक बात में पार्ट 2 में इसके ऊपर भी डालेंगे, लड़का के ऊपर भी दबाव क्या आता है। तो ग्रामीण और कम शिक्षित क्षेत्रों में बाबू आजकल दहेज प्रथा है जो अधिक बढ़ चढ़ कर प्रचलित है। कहने का तात्पर्य हुआ कि शिक्षा की कमी, जागरूकता के अभाव में लोग इस बुराई को समझने और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। यानी कहने के तात्पर्य है कि दहेज प्रथा का प्रचलन क्यों है, ये 4 पॉइंट बताए। अब पढ़ाते हैं दहेज प्रथा का प्रभाव। दहेज प्रथा को प्रभाव को हम 2 भागों में तोड़े हैं, एक सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में है जिसे समाज में सही माना जाता है, और नकारात्मक में है जिन्हें समाज में सही नहीं माना जाता है। तो पहला सकारात्मक में भी 2 पॉइंट उठाए हैं और नकारात्मक में भी 3 पॉइंट उठाए हैं। तो पहला समझते हैं दहेज प्रथा के प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव जिसे समाज में सही माना जाता है। तो आखिरकार दहेज प्रथा के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या है? आखिरकार क्यों दहेज को सही माना जाता है समाज में? तो पहला है आर्थिक सहायता। दहेज प्रथा का प्रभाव में पहला पॉइंट सकारात्मक प्रभाव। और सकारात्मक प्रभाव क्यों है? कहने का तात्पर्य जिन्हें समाज में क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है। इसमें मेरा पहला पॉइंट है कि आर्थिक सहायता। पहला क्या है? आर्थिक सहायता। तो कुछ लोग मानते हैं कि दहेज के माध्यम से लड़की का परिवार आर्थिक रूप से अपनी बेटी के नए जीवन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। मतलब नए जीवन में आर्थिक के माध्यम से सहयोग करते हैं, और यह एक तरह का आर्थिक मदद है। और यह एक तरह की क्या है? आर्थिक मदद है, जिससे लड़के को उसे नए जीवन में क्या करते हैं? समायोजन में सहायता मिलती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा समाज का कहना है, जो कि मतलब सकारात्मक, मतलब अच्छा चीज़ें बोला जा रहा है समाज के द्वारा। हम नहीं बोल रहे, आगे बोल रहे हैं। ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लास्ट में इसका हम स्रोत भी आपको बता देंगे, वहाँ पर जाके आप पढ़ लीजिएगा। स्रोत कहने के तात्पर्य कि इसको इकट्ठा किया जाता है। एक वीडियो बनाने में 3 से 4 से या 5 घंटा या 24 से कभी कभी 48 घंटा, या बहुत मेहनत करते हैं, 3-4 दिन मेहनत लगता है इकट्ठा करने में, पढ़ कर अपना पॉइंट बनाने में। इसके बाद वीडियो बनाते बहुत मेहनत लगता है। तो उसका हम स्रोत भी बता देंगे, और उतना स्रोत आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश मीडियम में रहेगा, काहे कि ये सब इधर नहीं रहेगा। मतलब स्रोत करने का तात्पर्य कि ये सब खबर होगा, उस सब पढ़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो उसमें आता है ना प्रोग्राम, एडिटोरियल, उसमें से लिया जाता है। तो ये सब में नहीं रहता, आगे बोल दे रहे हैं।
तो आपको सूरत हम बता देंगे, पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि मेरे तरफ से सब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं बाबू, मेरा क्या है, समाज बोल रहा है। हम अपना मत देंगे लास्ट में निष्कर्ष में। तो हम क्या भी बताए थे, आर्थिक सहायता। दूसरा है शिक्षा और कैरियर में निवेश। शिक्षा और कैरियर में निवेश कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के कुछ परिवार जो है दहेज को लड़की की शिक्षा और कैरियर के लिए उपयोग करते हैं। लड़की की शिक्षा और कैरियर के लिए उपयोग करते हैं, जिससे वह क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो काहे भाई दहेज क्यों, आत्मनिर्भर अपना उसी को घर में क्यों नहीं बना ले, तो तनिक उसे पढ़ा लो कुछ बनाओ, आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्यों उसको पैसा दे। कहने के तौर पर ठीक है, सकारात्मक ठीक है कि पैसा आप दिए हैं तो आपको बेटी के ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो वो ऐसा क्यों पहले से ही क्यों नहीं अपने घर में आत्मनिर्भर बना देते हो उसे। ये भी तो एक बात है ना। लेकिन क्या है, हम लोग को समाज का जो मुद्दा है वो बढ़ाता ना पड़ता है आपको। अब आते हैं बाबू दूसरा 10वां पॉइंट कि नकारात्मक प्रभाव, यानी जिन्हें समाज में सही नहीं माना जाता है। क्या नहीं समाज में माना जाता है, यानी महिलाओं का शोषण। यानी पहला क्या है बाबू, नकारात्मक प्रभाव, मतलब जिन्हें समाज में सही नहीं माना जाता है। पहला है महिलाओं का शोषण। कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को कई प्रकार की, दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ती है। मतलब बहुत प्रताड़ना होता है, दहेज नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बहुत तरह का मारपीट, मतलब यातनाएं, उत्पीड़न जिसको बोलते हैं होता है। जो दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को कभी हिंसा मतलब मारपीट होता है, उत्पीड़न मतलब उत्पीड़न भी, और यहाँ तक कि हत्या का भी शिकार होना पड़ता है। ये शर्मनाक चीज़ है, जहाँ हम लोग महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं और वहाँ ये चीज़ हो रहा है। एक दिन पूछते हैं देवी, एक दिन कर रहे हैं देवी के ऊपर अत्याचार। कैसा ये समाज। समझिए, एक तरफ देव कहते हैं भारत माता की, यानी भारत क्या है, देवियों ही देव, भारत क्या है, देवी और देवताओं का क्या है, मतलब यहाँ पे भारत में ज़्यादा पूजा जाता है और यहाँ देवी पर ही ज़्यादा अत्याचार भी होता है। देख रहा है दहेज के कारण कितना लोग हत्या कर देता है, उत्पीड़न करता है, हिंसा करता है, ये सब दहेज के कारण, कुछ रुपयों के कारण। लेकिन क्या है, समाज है। अगला आता है आर्थिक बोझ। अगला क्या है, आर्थिक बोझ। तो दहेज के कारण लड़कियों के परिवार पर बाबू भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। सही बात है, दहेज आपका इतना भारी भरकम हो चुका है कि आर्थिक बोझ पड़ता ही है। और कई बार परिवार को कर्ज भी लेना पड़ता है, जिससे वे आर्थिक तंगी आकर क्या हो जाते हैं, आर्थिक का शिकार हो जाते हैं। यानी कर्ज महाजन लेकर खुद बिक जाते हैं। बेटी की शादी करेंगे 1 करोड़, क्योंकि समाज में दिखाना है कि हम फलाना के देंगे 1 करोड़, और लेना है कुछ कर्जा, फिर कर्जा तोड़ते रहो जिंदगी भर। ऐसा काज है समाज को दिखावा करना, जैसा हम वैसा में करेंगे, दिखावटी नहीं करो। लेकिन आगे बोल दे रहे हैं ये समाज क्या है, दिखावा का एक प्रतिरूप आज के टाइम में। दिखावा करना है, कोई चीज़ करना है, दिखावा करना है कि हम फलना से कम है कि अगला 25 दिया तो हम 50 देंगे। काहे ना खुद करने कर्जा लेके देंगे, लेकिन देंगे पता नहीं क्या मेरा समाज का। अगला है महिलाओं का अवमूल्यन। यानी कहने का तात्पर्य है कि दहेज प्रथा महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखती है। बाबू दहेज प्रथा जो है महिलाओं को केवल एक क्या देखती है, एक दहेज के रूप में देखती है, जिनकी कीमत शादी के समय तय की जाती है। कितना शर्मनाक चीज़ है कि एक लड़की को हम वस्तु के रूप में देखते हैं, वहाँ बोली लगता है इतना लाख उतना लाख। यह महिलाओं के समान और अधिकारों के खिलाफ है। इसे तो सरकार कानून लागू किया है। दहेज प्रथा जैसे बोली लग रहा है 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, एक जगह से वस्तु होता है उसको हम वस्तु मान रहे हैं, तब तो हम ऐसा कर रहे हैं। शादी का समय तय किया जाता है, यानी हम लड़कियों क्या मान रहे हैं, वस्तु। जैसे क्या होता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का क्या है, उसके खिलाफ है। समझ में नहीं करता है। फिर अगला है कन्याओं को भ्रूण हत्या। कन्याओं को भ्रूण हत्या एक वर्ष बहुत चला था, अब तो कुछ कम हो चुका है। कई परिवार तो दहेज के बोझ से बचने के लिए वो कन्या का भ्रूण हत्या का सहारा लेते हैं, जिस समाज में क्या हो जाता है, लिंगानुपात असंतुलन हो जाता है। सही बात है, होना भी चाहिए। हमको भी पहले नहीं पता था, इतना अथी ही हो गया है तो क्या होगा इससे। एकदम पूरा एक ऐसा ये चीज़ है बाबू कि झकझोर के रख देता है। सब ऐसा चीज़ है अंदर से, समझो ने। कितना है कि जब शादी सेट होगा तो बोली लगाता है इतना लाख उतना लाख। एक तरह के वस्तु की नज़र, यानी महिला को तुम एक वस्तु के समाज रखे हो, जो तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा उसको तुम वस्तु के मूल्य समझते हो। कितना शर्मनाक की चीज़ है।
वो एक महिला वस्तु है। ठीक है नहीं दहेज देंगे, मेरा कहने का तात्पर्य बराबर में शादी करूं तो लड़की वाला भी कम रहता है का? रहेंगे आम आदमी, करेंगे अच्छा आदमी, मेरा बेटा वहाँ सुख चले तो दो, भूख तो बराबर आदमी करो, कोई पैसा नहीं। आ रहे समझ में? अब अगला आता है बाबू, दहेज प्रथा में सुधार कैसे हो सकता है? दहेज प्रथा में सुधार कैसे हो सकता है? तो 2, 4, 5 पॉइंट है। तो पहला पढ़ते हैं कानूनी शक्ति। तो भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ बाबू एक कानून है, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू, अभी भी लागू है, जो दहेज लेने और देने दोनों की अपराध घोषित, जो लेगा और जो देगा दोनों को क्या करते हैं? अपराध घोषित करता है। लेकिन इन कानूनों को सख्ती से पालन नहीं होता है। सही बात है, कितना पालन होगा? एक केस रहे तब नहीं, इधर दहेज पर, उधर माता पर, इधर मर्डर, कितना केस करेगा? भारत में तो पुलिस थाना भी नहीं है, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक होता है कोर्ट, वो भी बिहार में नहीं है, भारत में उतना है ये नहीं, दिल्ली तो उतना बड़ा जगह जो उतना है ये नहीं है, और है भी तो उतना काम जल्दी नहीं होता। जैसे बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी जो महिला का रेप हुआ वहाँ पर अभी वहाँ पर हो रहा है, तो वो भी कहाँ ज़्यादा फास्ट में काम हो रहा है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए। हम लोग बहुत पीछे हैं भारत के लोग। तो भारत में कौन सा दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू है, यानी जो दहेज देता है या लेता है तो दोनों को क्या कर दिया जाता है? अपराध घोषित करता है। लेकिन इन कानूनों को सख्ती से पालन नहीं होता है। कहने के तात्पर्य हुआ कि कानूनों को सख्त बनाना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है, लेकिन होता नहीं है। दूसरा है बाबू शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता कहने के तात्पर्य हुआ कि लोगों को दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना और जागरूक करना जरूरी है। यह शिक्षा सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग में फैलानी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता की क्या होता है दहेज लेने से? देखो क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। महिलाओं का शोषण होता है दहेज लेने से, उत्पीड़न होता है। आखिरकार ऐसा कोई इस पर विचार करना चाहिए समाज को, लेकिन नहीं, वहाँ तो दिखावा करना है कि अगला 50 लाख लिया तो हम 65 लेंगे, अगला कहा कि हम 25 दिए अपना बेटी की शादी में तो हम 50 देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखावा करना है कि समाज में हम भी हैं, हम भी पैसा वाला, तो लो पैसा वाला दो। कौन माना कैले? यहाँ क्या है यार? दुनिया दिखावा का, लेकिन वास्तविक में नहीं रहता पैसा उसा, कर्ज लेके देता और कर्ज तोड़ते रहो। अगला आता है महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना क्या है? बहुत ही जरूरी है। यानी शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाएं अपने आर्थिक निर्भरता से मुक्त हो सकती है, जिससे क्या हो सकती है? मांग दहेज की क्या हो सकती है? कम हो सकती है। कहने का महिला को पढ़ा लिखा कर सशक्तिकरण बना दो। कोई प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में जॉब करेगा तो अपने लेवल में भी कर लेगा शादी, कोई दहेज वहेज नहीं, ये भी कमाएगा वो भी कमाएगा, ये भी पैसा से आएगा। कहने के तात्पर्य एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, अगर कोई दोनों शिक्षित फैमिली है तो एक अगर पुरुष 20,000 कमाता है और उसकी महिला भी समझो 20,000 कमाता है, एक बात का मतलब, तो 20,000 रुपया समझो पति जो कमाता है वो खर्च हो जाता है, और ये जो पढ़ाई लिखाई में ये जो 20,000 है वो अपना क्या चीज़ करेगा? आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो नहीं, महिला घर से आगे निकलना ही नहीं चाहिए, महिला को एकदम सीमित कर दिया जाता है। देख रहा, कहने के तात्पर्य कोई पति पत्नी है, 20,000 दोनों कमा रहा है, 20,000 पति को खर्च कर रहा है, मतलब घर और पढ़ाई लिखाई करके 20,000 खत्म हो रहा है। लेकिन जब उसकी पत्नी जो 20,000 कमा रही वो तो बच रहा है, उससे क्या होगा? एक तरह से सेफ होगा। सेफ होने का तात्पर्य कि आगे की ओर उसके जो पेट बच्चा होगा तो अच्छा, मतलब उसका शिक्षा अच्छा उच्च किस्म का होगा, शरीर का पोषक तत्व भी अच्छा से मिलेगा, जो नहीं चाह सकता वो भी पूरा होगा, तो आगे की ओर फैमिली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन हम लोग का महिला सीमित कर देते, नहीं महिला नहीं काम करेगी। क्यों नहीं भाई? आखिर आपको होते हैं कौन रोकने वाले उसको? आप अपने जानते नहीं कि हम कौन हैं, और अगला के ऊपर आरोप लगाना चालू। ये हमारा समाज ही है। अगर कोई चालू भी कर देता है तो अगला समाज को लोग बोलते हैं देखिए ना फलना के ही, देखिए कैसे काम कर, इतना रहते हुए भी काहे भाई? ये समाज में टिप्पणियाँ बहुत ही होता है। अब अगला समझते हैं सामाजिक बदलाव। ये बहुत टिप्पणियाँ बहुत ही गलत है बाबू समाज के ऊपर, क्या करोगे? अगला आता है सामाजिक बदलाव। क्या है सामाजिक बदलाव? तो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए समाज के सोच में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है बाबू। लोगों को यह समझना चाहिए कि शादी एक पवित्र बंधन है, न कि धन या संपत्ति का लेन देन है। कितना अच्छा चीज़ है, क्या समझना चाहिए? पवित्र बंधन है, न कि दहेज का आर्थिक का लेन देन है। अगर दहेज का लेन देन है तो एक तो वस्तु तो तुम किन लिया, वो पवित्र रिश्ता क्या? ये तो हम दुकान में जाकर तो वस्तु भी किन लेंगे, वो तो वस्तु को तुम किन रहे हो। अब बात हो बोलो कि या तो इससे हो रहा है वैसे हो रहा होगा ना, वस्तु किनोगे तो क्या होगा? फिर आता है अगला
क्या नए सामाजिक आदर्श। कहने का तात्पर्य है कि समाज में हम लोग ऐसे आदर्श स्थापित किए जाने चाहिए जहां शादी में दहेज की कोई भूमिका ना हो। विवाह को सरल और दहेज मुक्त बनाने के लिए समुदाय और धार्मिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए। विभिन्न भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न संगठन के लोग रहते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि दहेज लेना क्या है, एक तरह का समाज को एक पीछे की ओर ढकेलता है। हम अब हम क्या देते हैं, अब अपना मत देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा। निष्कर्ष अपना मत देते हैं। यानी दहेज प्रथा है ना बाबू, एक ऐसी बुराई है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर करती है। समाज की महिलाओं की स्थिति क्या करती है, कमज़ोर करती है। कहने के तात्पर्य दहेज लेके आइए, वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारे इतना दिया उतना दिया, देखिए फलाना कितना मिला, मतलब उसको रिस्पेक्ट डाउन किया जाता है। और आर्थिक असमानता को क्या देती है, बढ़ावा देती है। यह प्रथा किसी भी रूप में समाज के लिए उचित नहीं है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही बहुत ज़रूरी है। इसके लिए न केवल कानूनी की शक्ति जरूरी है बल्कि समाज के सोच में बदलाव लाना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट होना होगा और यह सुनिश्चित करना भी होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ इस सामाजिक बुराई से मुक्त हो। समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने और उन्हें समय क्या करना चाहिए, सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए बाबू दहेज प्रथा को अत्यंत ही खत्म करना आवश्यक है। सही बात है, एकदम खत्म करना आवश्यक है। नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। हम अपना स्रोत बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से हम सब पढ़ते हैं। तो पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हम स्रोत बता देते हैं, क्या कि टॉपिक तुम लोग कहोगे कि NATIO नेशनल COASION कमीशन ऑफ वुमेन WOMEN, ये सब स्रोत है। फिर अगला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है, नेशनल क्राइम किसका बोलते हैं, NCRB नेशनल क्राइम ऑफ ब्यूरो। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब मेरा पढ़ने का तरीका है, मतलब ये सब हम पढ़ते हैं ये सबसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।